साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपका मोटा मुनाफा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप मिस कर गए रैली तो आपको क्या करना चाहिए, कहां बेट करें, वो बताएंगे भसीन साहब। गुड मॉर्निंग। आज सुबह तो बल्ले बल्ले, कहां से शुरुआत करें? क्या जीडीपी के आंकड़े, क्या एफआई बाइंग, क्या स्टेट इलेक्शन है, बीजेपी की बढ़ती हुई बिसात, जो कि लोग जीरो कर गए थे कि स्टेट इलेक्शन तो जीतेगी ही नहीं, सिर्फ नेशनल इलेक्शन की बात करें। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बुल्स को बहुत ज्यादा मजबूती दे रही हैं। गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल आपने ये नहीं जिक्र किया था, यूएस मार्केट्स हैड द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। यूएस जीडीपी हैज बीटन ऑल एस्टिमेट्स। कहां गए फेड, कहां गए मंदी वाले? अरे 18,800 से 20,100 हो गया और 20,300, एक महीना नहीं लगा अजय जी। और उस समय हौसला चाहिए, ताकत चाहिए और कन्विक्शन चाहिए। इंडिया इज अ बुल मार्केट और उसको रिटेल फ्लो चला रहे हैं। एफआईएस की विम्स एंड फैंसीज वो तो बरसाती मेंढक है, कभी इधर कभी उधर, उन पे मत जाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी इकोनॉमी पे, अपने देश पे। तो पहली बात। दूसरी बात आपके सामने है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। आपको थोड़ा सा जिक्र दे दूं, 140 वाला एल&टी फाइनेंस 150 बिक गया। आपका एसबीआई लाइफ 1350 वाला 1451 बिक गया, ये एक हफ्ते में हुआ है। आपका भारत फोर्ज 1050 वाला 1140, आपका बीएल 139 वाला 145, और गेल परसों आपको 125 पे दिया 135। उसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस 205 वाला 253। इसे कहते हैं रिटर्न्स और इसे कहते हैं पार्टिसिपेशन। ईटी नाउ स्वदेश देखिए, मुझे देखिए, अजय जी को देखिए, प्रियंका को देखिए और पैसा कमाइए। क्या बात है। नहीं, कॉल्स तो आपकी बहुत शानदार जा रही है, नो डाउट अबाउट इट। मुझे एक ये बता दीजिए कि पैसा मेरा बन रहा है अभी, तो मैं क्या मुनाफा बुक करता हूं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से राइड करूं? ये प्री इलेक्शन रैली की तरफ भी बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है। अजय जी बुरा मत मानना, लेकिन जब जब गधे बेचे तो आप खरीदे, जब गधे ले तो आप बेचो। मैं उनको गधे नहीं कह रहा, लेकिन जनरली वो नीचे बेचते हैं और ऊपर लेते हैं। 25-26 अक्टूबर को ऐसा माहौल था कि आपको बाजार दिख नहीं रहा था 18,800 के नीचे, और आज वही माहौल है, क्योंकि वहां पे जो बेचने वाले थे वही आज बाहर गए ओरिजिनली। और एक्चुअली मैं मन से कहूं तो आज अपना बेच बाज के छुट्टी पे जाओ जल्दी से और पैसा खर्चो, क्योंकि पैसा नहीं तो शेयर बाजार ले जाएगी। पैसा बचाओ और अपने, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हैं जो हम हैं, और कहते रहे कहना आसान है कि प्रॉफिट बुक कर लिया, बट यू हैव टू बी देयर। दिस मार्केट इज हेडेड हायर, और मुझे वॉलेटिलिटी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो इलेक्शन है, लेकिन वो अभी मई में आएंगे, उससे पहले एग्जिट पोल और ये सब तो मार्केट में प्राइस्ड इन है। अजय, द बिगर पॉइंट इज के ग्लोबल मैक्रोस चेंज हो रहे हैं। GDP is showing strength both in India and US despite higher rates which are now headed lower. Inflation is coming down. The Fed from hawkish is going to turn dovish. और locally आपके पास flows are which are driving the market. तो मुझे लगता है अब लार्ज कैप्स में अभी भी जगत है। और who's saying we are missing the woods for the trees? Nifty small cap mid cap indexes are hitting all time high. तो 2-3 शेयर आपको सजेस्ट करूंगा, आप कहें तो मैं शुरू करूं। वसीम साहब नमस्कार। मतलब आपका कन्विक्शन जो है सर ना, मतलब ऐसा लगता है कि कई बार आप जब ऑन एयर आते होंगे तो मंदी वाले ना कान में उंगली डाल के बैठ जाते होंगे। लेकिन ये बताइए सर, शेयर क्या होगा आज के लिए, कहां पर आपका कन्विक्शन है? और मैं कहना भूल गया अभिषेक, आपको देखना चाहिए। आप तो मूर्ति हो स्थिरता की, और हमेशा ही आप एटलीस्ट स्माइल तो करते हो। मंदी तेजी तो आती रहेगी, लेकिन अगर माल ही नहीं है तो मैं कमाऊंगा कैसे? तो दूसरी बात यह है, कन्विक्शन रखना सबसे जरूरी है। आई एम बुलिश ऑन इंडिया एज अ पेट्रियट एंड एज अ बुल, बिकॉज इंडिया में ही ग्रोथ है, हमें कहां दूसरी जगह दिख रही है। तो आज के दोनों मेरे बैंक शॉर्ट पिक्स है। फेडरल बैंक, जो आपको पता है गोल्ड लोन में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स, उसका मार्केट शेयर गेन हो रहा है। उसके निम्स हैव बीन द हाईएस्ट। 143.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 47.5 में लीजिए, 160 का टारगेट। दूसरा पीएनबी। पीएनबी के रिजल्ट्स बहुत शानदार थे, और मुझे लगता है मिस्टर गोयल ने तो टर्न अराउंड कर दिया। मैं प्रियंका को 35-40 रुपए में कहता था, और प्रियंका भी उदास होती थी, चल नहीं रहा था, लेकिन जब चला तो रुका नहीं। अब तो ये 85 रुपए जाएगा, और आप स्टॉप लॉस 83 और 85 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 76.50 लग सकते हैं। थर्ड मैं कहूंगा SW सोलर। ये मैंने पहले भी कहा है, शेयर ने परफॉर्म किया लेकिन फिर आ गया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन। एक्सटेनियस रीजन ये थे कि उनकी बैंक गारंटी एनकैश हो गई, तो लोकल डेट में जो सर्विसिंग थी उसमें ढील आ गई। उसमें ओरिजिनल प्रमोटर ने इंडेमनिटी दी हुई थी कि दे विल गिव यू बैक द मनी।
उसमें से आधा पैसा आ गया, आधा लेटर आ गई है दैट इन द नेक्स्ट 3 days दे विल पे बैक। उससे उनकी लायबिलिटी ऑन दी डेट साइड खत्म होती है। 1000 करोड़ का डेट अभी भी है फॉर विच दे आर रेजिंग इक्विटी, लेकिन उनके पास $2.5 बिलियन का नाइजीरिया के गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन द मेकिंग है। ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया असाइन दैट। वो आपको सिंपल 11-12% की MEP पे आप लगाइए, क्या बुक बनेगी। पेरेंट ने अभी ₹1 का ऑर्डर नहीं दिया, जबकि वो 35 गीगावाट की बात कर रहा है। तो ये शेयर अगले 2 साल में 3 गुना भी हो जाए तो मुझे कोई अचंभा नहीं है। ₹750 का टारगेट रखिए, होपफुली तो अगले साल, नहीं तो उसके बाद। लेकिन ये शेयर होना आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है। क्वार्टरली नंबर मत टैग करिए। ये एक हिडन हॉर्स है जो ऐसा घोड़ा चलेगा कि सब रह जाएंगे। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार, मतलब ₹700 का टारगेट 1 साल में अगर मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रांग इस शेयर पर। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार और दूसरे जो 2 शेयर हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। PNB पर तो लंबे समय से कन्विक्शन है भसीन साहब का, और अगर हाल फिलहाल की भी अगर हम देखेंगे रिकमेंडेशन को, तो ₹70 से नीचे के भाव से जब रिकमेंड कर रहे हैं भसीन साहब इसको, और अच्छे से रिवॉर्ड भी किया है। जो ट्रेडर्स हैं उनको भी, और निवेशक हैं उनकी तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। भसीन